हमाद एक जानिब हम देख रहे हैं कि ये जो ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस की जनरल सेक्रेटरी आतिफ शाह साहब वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो जो इनके एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरीज सेल्फ जनरेटेड थी, हुकूमत के फंड से नहीं वो अदा की जा रही थी, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कह रहे हैं कि 120 बिलियन इसके मद में टैक्स इकट्ठा किया जा रहा था कंपनी से ग्रोसरी सेल के मद में, जिनमें से 25 बिलियन जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को पे किया जा रहा था, जो कि टोटल अमाउंट का 18% बनता है। तो फिर ये बर्डन कैसे हुआ? ये एक्सपेंसेस कम करने के लिए ये किस तरह से तरीक़ाकार निकाला गया है, या आपको कुछ और वजह लग रही है? ये पॉइंट जो आपने रेज किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन मैं पहले एक और बात करना चाहूंगा, थोड़ा बैकग्राउंड पे बात करना चाहूंगा इसके बारे में। 1970 की दिहाई में जब ये नारे लग रहे थे, रोटी कपड़ा और मकान के फलक शगाफ नारे लग रहे थे, उस वक्त इस कॉर्पोरेशन को वजूद में लाया गया था। हम उसकी ज्यादा पॉलिटिकल नेचर पे नहीं जाते, उसकी नीयतों पे नहीं जाते कि इनकी क्या नीयत थी। हम मान लेते हैं कि इसको वाकई ही इसलिए बनाया गया कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, जैसे जैसे साल गुजरते गए, हमें पता चलता रहा है कि हमारी हुकूमतों के पास ये एहलियत नहीं कि वो कमर्शियल एंटिटीज को सक्सेसफुली चला सकें। बहुत सारे लोगों का ख्याल है, और मेरा भी यही ख्याल है, कि हुकूमत का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक होना चाहिए, फाइनेंस तक होना चाहिए, डिफेंस तक होना चाहिए, हेल्थ तक होना चाहिए। इससे आगे उन्हें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी हुकूमतों ने कोई भी हुकूमत रही है, उसने कभी पीआईए चलाने की कोशिश की गई है, हमारे यहाँ स्टील मिल्स चलाने की कोशिश की गई है, पीडीसीएल चलाने की कोशिश की गई है, और जो उसका नतीजा निकला है वो हमारे सामने है। तो हम ये बात तो अब हम कह सकते हैं, ये बात तो अब सनद हो चुकी है कि हमारी हुकूमतों के अंदर, खा वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखती हो, खा वो जमहूरी हो, आमिर की हुकूमत हो, उनके अंदर ये एहलियत नहीं कि वो कमर्शियल एंटिटीज चला सके, और उनको इसको आगे लेकर नहीं जाना चाहिए ऐसी किसी भी पॉलिसी को। दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि ये और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लॉस मेकिंग एंटिटी नहीं थी, इसकी सैलरीज जो है वो खुद दे रहे थे, टैक्सेस दे रहे थे। तो इसके अंदर आपको आवाज आ रही? जी जी जी, इसके अंदर मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि हमने बेशक ये लॉस मेकिंग एंटिटी अपेरेंटली तो नहीं लग रही, कहा जा रहा है कि 2 अरब का शायद ये प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, लेकिन इसके अंदर जो सब्सिडी दी जाती है, जिसके तहत लोगों को सस्ती चीजें, सस्ती अशिया मुहैया की जाती हैं, उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जा रहा। बेसिकली ये बिजनेस जो है ये सब्सिडी रिलायंट है, सब्सिडी डिपेंडेंट है। इफ यू टेक अवे दैट सब्सिडी तो ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती। लिहाजा ये स्टेटमेंट एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट के तौर पे अकाउंट्स के, फाइनेंस की जादूगरी अगर अल्फाज की दिखानी है तो उसके लिहाज से तो ठीक है, लेकिन हकीकत में ये बात हकीकत से दूर है। दूसरी एक और बात, जहां ये 4000 स्टोर्स हैं, इनकी जो रियल एस्टेट के ऊपर जहां ये बने हुए हैं, अगर आप उसकी कीमत को, उसकी कमर्शियल लीज वैल्यू को अकाउंट फॉर करेंगे तो वो भी अमाउंट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपकी ने शायद पॉइंट रेस भी किया है और सर ने भी उस पर बात की है कि ये सब्सिडी डायरेक्ट गरीब आवाम तक नहीं पहुंच रही, और ये जनरलाइज सब्सिडी है, जो भी चाहे यहाँ पर आकर आवाम सामान खरीद सकती है, और लोग गाड़ियों में आके यहाँ पर सामान खरीदते हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ से कोई अशराफिया सामान नहीं खरीदता, उनकी तो पसंद की चीज, उनके स्टैंडर्ड की चीज, उनके क्वालिटी में बहुत तो यहाँ मुहैया नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी थी, वो तो कहा जाता था। जी बिल्कुल, यहाँ जो क्वालिटी होती है, यहाँ पर अगर कोई जा रहा है तो वो सफेद पोश तबका जा रहा है, तनख्वाहदार तबका जा रहा है। उसके बारे में हुकूमत की क्या पॉलिसी है कि उसको कब्र में दफन कर दिया जाए, उसको दीवार के साथ लगा दिया जाए, और मजीद दीवार के साथ लगाते चले जा रहे हैं? जब से ये आए तो हमें बता दिया जाए। किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसके तनख्वाहदार तबके, उसके मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, यहाँ पर उसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। या तो शाकिया अपने लिए कोई पॉलिसीज बनाती है, या एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए आजकल गरीब आवाम की बात भी हो रही है। मिडिल क्लास के बारे में इनकी पॉलिसी या तो ये नजर आती है कि वो अपना जो इज्जत का लिबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ है उसको उतार के फेंक दें, लाइन में खड़े हो जाएं, बेनजीर इनकम सपोर्ट में इमदाद लें, या फिर अपने आप का गला घोट लें और मर जाएं, क्योंकि इसके अलावा तो वो कुछ करना नहीं चाहते। वो अगर इनको सब्सिडी इनडायरेक्ट मिल रही है तो वो उसको भी बंद करना चाहते हैं। दूसरी जो आखिरी बात मैं इसके बारे में करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि ये जो बंद कमरों में फैसले कर दिए जाते हैं, इनको आवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, कोई ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती। स्टेक होल्डर्स, जो डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। अगर आप इस वक्त भी सर्वे करें तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारी बहुत सारी आवाम को ये नहीं पता होगा कि हमारी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री इस कॉर्पोरेशन की कौन सी है और कौन से मिनिस्टर कंसर्न्ड है। उनको सामने आना चाहिए, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, आवाम को बताना चाहिए कि क्या वे फॉरवर्ड है, एब्सोल्युटली आवाम को एतमाद में लेना चाहिए, को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।